आईपीएल के अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में आज बात सनराइजर्स हैदराबाद के टीम के प्लेयर्स की। और इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है अनिकेत वर्मा का। 23 साल का ये प्लेयर आता तो एमपी से है, बट इनकी पैदाइश झांसी उत्तर प्रदेश की है। और सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में आने के बाद इन्होंने जो 16 गेंदों पर 46 रन की पारी खेली है, उसके बाद इनकी चर्चा सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में बहुत हो रही है। और उस पारी में जो इन्होंने बल्लेबाजी की है और जो छक्के मारे हैं, गेंद स्टैंड्स में बहुत दूर जाकर के गिरी है। तो सनराइजर्स हैदराबाद का जो नारा है कि अब की बार 300 पार, उसमें एक प्लेयर उनके टाइप का और ऐड हो गया है। उनकी चर्चा सिर्फ यहां से शुरू नहीं हुई, इससे जस्ट पहले उन्होंने अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट में एक सेंचुरी बनाई थी। उससे पहले उन्होंने बुच्चीबाबू में एक 100 बनाई थी। लेकिन मेन जहां से वो पिक हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में, वो था एमपी टी20 लीग, जहां पर उन्होंने 5 मैचेस में 244 रन बनाए, 61 की एवरेज थी और लगभग 206 का स्ट्राइक रेट। और उनमें से जो एक सबसे बड़ी पारी थी वो थी 41 गेंदों पर 123 रनों की। उस पारी ने सनराइजर्स हैदराबाद के स्काउट का ध्यान अपनी ओर खींचा और इनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में सेलेक्ट कराया। अब अगर इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो छक्के लगाने की एबिलिटी इनकी बहुत ही कमाल की है। कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं आप, 4 खिलाएं, 5 खिलाएं, 6 खिलाएं, फिनिशर खिलाएं, बिकॉज जितना बेटर स्पिन खेलते हैं उतना ही बेटर ये फास्ट बॉलिंग भी खेलते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, वन डायमेंशनल होते हैं, कि लेग साइड डोमिनेट करते हैं, ऑफ साइड का गेम उतना अच्छा नहीं है, डाउन द ग्राउंड अच्छे शॉट्स लगाते हैं, पीछे का स्कूप वाला गेम नहीं है। तो हर ग्राउंड का कोना जो है ये एक्सेस करते हैं, हर जगह शॉट लगाते हैं। स्पेशली स्पिन के खिलाफ अगर आप देखेंगे, बहुत क्विक ऑन द फीट, जितना जल्दी बैकफुट पर जाते हैं उतना ही अच्छा ये निकल के छक्के लगाते हैं। अभी जो प्रैक्टिस गेम में देखा गया था, वहां पर इन्होंने राहुल चहर को बैकफुट से जिस तरह से छक्के लगाए थे, बाकी स्पिनर्स को जिस तरह से छक्के लगाए थे, लेकिन एमपी टी20 लीग में इनको कदमों का इस्तेमाल आगे की तरफ करते हुए भी बहुत बेहतर ढंग से देखा गया था। और फिर अगर बात की जाए फास्ट बॉलर के खिलाफ गेम को, तो यॉर्कर को बहुत अच्छा ये मारते हैं। उसके अलावा आप अगर देखिए, बैट स्पीड बड़ी कमाल की आपको नजर आएगी। तो एक प्रॉपर बैट्समैन जो सनराइजर्स हैदराबाद की इस टीम में फिट होता है और कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता है। शायद उनके लिए अनिकेत वर्मा इस सीजन फिनिशर बन जाएं। उसके बाद लिस्ट में दूसरा नाम है 25 साल के यूपी लखनऊ से आने वाले जीसान अंसारी का। इस खिलाड़ी की चर्चा शुरू हुई थी 2015 में। 2014 अंडर 19 वर्ल्ड कप कुलदीप यादव का नाम बहुत चला था, और जब 2016 का अंडर 19 वर्ल्ड कप आया तो जीसान अंसारी का नाम बिल्कुल उसी तरह से चल रहा था कि ये खिलाड़ी यूपी के लिए खेलेगा आगे आने वाले टाइम में, और फिर शायद इंडिया की टीम के लिए खेल सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैसी नहीं हुई। एक तो सिर्फ 2 मैच खेलने को मिले, उन 2 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए। लेकिन बल्लेबाजी में इन्होंने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ एक ट्राई नेशन सीरीज में 34 रन की पारी खेली थी। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी एक 36 रन की पारी इन्होंने खेली थी। उसके बाद साल आता है 2017 का, जहां पर इनका फर्स्ट क्लास का डेब्यू होता है यूपी के लिए। पहले ही मैच में रेलवे के खिलाफ ये 6 विकेट हासिल करते हैं, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था उनके लिए। परफॉर्मेंस भले ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी ना रही हो, बट उसके आसपास जो क्रिकेट हो रही थी वहां पर बहुत अच्छा करके आए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू बहुत शानदार हुआ था, और उस वक्त इनकी स्टोरीज दुनिया के सामने आनी शुरू हुई थी। इनके फादर का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बताया कि कितने हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं। इनके फादर एक टेलरिंग की शॉप करते हैं। इनको बल्लेबाजी का बहुत शौक था। जैसे मैंने जिक्र किया कि ट्राई नेशन सीरीज में इन्होंने एक 34 रन की पारी खेली, फिर अंडर 19 में इन्होंने एक 36 रन की पारी खेली। लेकिन इनको गेंदबाजी चुननी पड़ी, क्योंकि इनके फादर और इनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि ये क्रिकेट के, बैटिंग के वो इक्विपमेंट खरीद पाते जिससे कि अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर पाते। खैर, 6 विकेट लेने के बाद पहले मैच में इनको कुछ मैचेस और मिले। उसके बाद ये यूपी की टीम से गायब हो जाते हैं, और 2020 का वो साल था, कोविड से पहले, जब इन्होंने यूपी के लिए अपना आखिरी गेम खेला था। इनको एक मैच टी20 क्रिकेट का भी खिलाया गया, लेकिन सिर्फ एक मैच ये खेले थे। 2020 के बाद ये नाम बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका था। लोग भूल चुके थे कि जीसान अंसारी नाम का कोई प्लेयर था। फिर आता है यूपी टी20 लीग, जिसने इस तरह के प्लेयर्स को नई आइडेंटिटी दी।
फिर से जिंदा किया और 2024 के यूपी टी20 लीग में 12 मैचेस में 24 विकेट लेकर के वो हाईएस्ट विकेट टेकर बने और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उन्होंने इस सीजन की है। उसी का परिणाम है कि इनको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है। अब अगर इनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो एक जबरदस्त लेग स्पिनर, 2016 का इनका एक वीडियो मेरे ध्यान में आता है कि जहां पर ये घास पर गेंदबाजी कर रहे थे और वहां पर बहुत अच्छी लेग स्पिन इनके हाथ से जा रही थी और जितना गेंद टर्न हो रही थी, आजकल आप स्पिनर्स को देखते नहीं है कि इतना लेग स्पिन उनकी टर्न होती है। दूसरा इनकी क्वालिटी जो है वो इनकी गुगली है, बहुत जबरदस्त गुगली डालते हैं और पिक होना बहुत मुश्किल है बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए, जिस तेजी से पड़ के अंदर की तरफ आती है। यूपी टी20 लीग में इन्होंने बहुत सारे विकेट अपनी गुगली और लेग स्पिन से निकाले थे। उसके बाद लिस्ट में तीसरा नाम है अभिनव मनोहर का। 30 साल का ये प्लेयर कर्नाटका से आता है और आप सब जानते हैं कि इस खिलाड़ी में कितना दम है। ऑलरेडी गुजरात के लिए खेल चुका है, शायद बेस्ट यूज गुजरात की टीम ने इनका किया नहीं, कर्नाटका ने अपनी क्रिकेट में इनका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है। टी20 क्रिकेट की बात अगर की जाए, शायद रेड बॉल क्रिकेट भी खिलाई जा सकती थी जो अभी तक नहीं खेले, बट अगर इस वक्त इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बेस्ट फिनिशर्स की बात की जाए तो अभिनव मनोहर उनमें से एक होंगे। और जो बल्लेबाजी है, जिस तरह का इनका बैट स्विंग है, जिस तरह से शॉट्स लगाते हैं, तो एक परफेक्ट फिनिशर के रूप में हैदराबाद की टीम में नंबर 6 पर आपको बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। उसके बाद चौथा खिलाड़ी है इस लिस्ट में अथर्व ताइडे। 24 साल का यह प्लेयर अकोला महाराष्ट्र से आता है। 2021 का वो सीजन था जहां पर इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक नया ट्रेंड ये डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आए थे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में टी20 भी कन्वेंशनल तरीके से तब तक खेला जाता था, लेकिन उस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने बहुत इम्पैक्टफुल स्टार्ट जो है वो विदर्भा की टीम को दी है। विदर्भा की टीम फाइनल खेली, जिसके बेसिस पर ये आईपीएल में पिक हुए, पंजाब की टीम में आए, वहां पर इन्होंने कुछ मैचेस खेले, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। इस साल रेड बॉल क्रिकेट में भी इन्होंने कुछ पारियां खेली, शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए जैसी एक्सपेक्टेशंस थी। और पिछले सीजन एक पारी के दौरान जहां पर इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन बीच में जाके फंस गए थे, क्योंकि ये जिस तरह के प्लेयर है ना, ये बहुत ही टच, टाइमिंग और क्लास वाले प्लेयर हैं। पावर गेम बहुत ज्यादा आपको इनके पास देखने को नहीं मिलेगा। टाइमिंग इनकी इतनी लाजवाब होती है कि न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इनके केस में जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि इनके बल्ले से जो गेंद निकलती है वो शायद रिएक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि आप अगर इनको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने बस टच किया है, लेकिन गेंद जैसे ट्रेवल करती है बिल्कुल गोली की तरह जाती है। शायद फिर भी जो इनकी बल्लेबाजी में कमी है वो है पावर गेम, जो ये लैक करते हैं। बट सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इनको पिक किया है, तो वो एस्पेक्ट इन्होंने इस सीजन कवर करने की कोशिश की है। टी20 में इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 145 के आसपास रहा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और हैदराबाद की टीम ने इनको पिक किया है। तो जरूर आप देखिए, जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है वहां पर अथर्व ताइडे के लिए जगह बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बात करें सिमरजीत सिंह की, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 27 साल का, दिल्ली से आता है। इस गेंदबाज की दो क्वालिटी है कि जब ये रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे दिल्ली के लिए, इन्होंने 15 मैचेस में 46 विकेट लिए थे, स्विंग बड़ी जबरदस्त होती थी इनकी गेंद। और दूसरा, पिछले 2 सीजन से जो हम देख रहे हैं कि पेस एक अलग लेवल पर जाती जा रही है। शायद पहले 140 के नजदीक थी वो गेंदबाजी, इस साल दिल्ली प्रीमियर लीग में जब गेंदबाजी कर रहे थे तो 145 जो है वो कंटिन्यूअस डाल रहे थे। दिल्ली प्रीमियर लीग में इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस सीजन जो है वो 18 विकेट लिए। इससे पहले ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं, टाइम टू टाइम वहां पर भी इन्होंने विकेट और परफॉर्मेंस किए हुए हैं। तो इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इनको कितना और कैसे इस्तेमाल करेगी ये इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज उनका जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है उसके स्टार्टिंग 11 में सिमरजीत सिंह नहीं आते, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसके पास अच्छी पेस, अच्छा कंट्रोल, साथ में स्किल, प्लस जो वेरिएशंस इन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में इस सीजन दिखाए थे। तो पोटेंशियली अब वो एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद इस लिस्ट में छठा प्लेयर है सचिन बेबी, केरला से आने वाला 36 साल का ये प्लेयर। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नहीं रही, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही इज अ वेटरन। रिसेंटली उन्होंने अपना 100वां गेम कंप्लीट किया। इस साल रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 516 रन बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी।
बट केरला टी20 लीग में वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उन्होंने 42-43 चौके भी लगाए थे, 528 रन बनाए थे। उसके बेसिस पर उनको इस टीम में पिक किया गया है। बट शायद मैं यहां पर कहूंगा कि उन्हीं के स्टेट के एक और खिलाड़ी सलमान निजार ज्यादा बेटर चॉइस हो सकते थे। उन्होंने ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस केरला टी20 लीग में भी दी थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी दी थी, और फिर रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। खैर, ये थे वो 6 खिलाड़ी जो आपको सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में इस बार खेलते हुए दिखाई देंगे। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी जो अगर आपने दिल्ली कैपिटल्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। इसी तरह से हम अगली टीम के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।